वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें हमने पार्ट 1 और 2 3 इन तीनों पार्ट्स में जो कुछ भी किया था ना, उसका कॉम्बिनेशन की तरह ही जो पार्ट 4 है वो है। बहुत इजी पार्ट होने वाला है ये वाला जो पार्ट 4 है, और उसकी स्लाइड्स पार्ट 3 से भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आप मान के चलो आधी से भी कम है, 7 या 8 स्लाइड है इस पार्ट नंबर 4 की। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस पार्ट नंबर 4 में ये है कि इसमें 2 या 3 कांसेप्ट यूज़ होंगे बस। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, एक आइडेंटिटी लॉ यूज़ हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने करवाया था पार्ट नंबर 3 में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के। तो जिस किसी बच्चे ने वो नहीं देखी वीडियो, सबसे पहले तो वो देखो जाके। जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा, उससे आपको भी ये पता रहेगा कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें अपलोड हो रही हैं, और आगे की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क करने वाली हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपने, वो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, ये देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है? एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के बाद वो कहता है क्या ये मैटर करता है कि चाहे हम 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 करें पहले, उसके बाद जो आंसर आया उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर हम मल्टीप्लाई करें -3 और 4 को पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो उसने क्या किया है, उसने हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, जिन कंडीशंस को हमने यूज़ करना है। तो चलो आओ, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो, हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो 5 3 सा क्या हो जाएगा 15, 15 4 सा क्या हो जाएगा 60। कितने माइनस के साइन है इस पूरे एक्सप्रेशन में? सिंगल माइनस का साइन है, एक। एक मीन्स ओड, तो एक माइनस का साइन हमने आके लगा दिया इसके बहुत प्यार से। जब हमने ये वाले 5 को मल्टीप्लाई कराया -3 के साथ, पहले हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आया -15। फिर उस -15 को हमने मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया -60। हमारे पास आंसर आया -60। अब वो कह रहा है इस केस में कि 5 को पहले -3 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, जो प्रोडक्ट आएगा उसको 4 के साथ कराओ। 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कराया, जो प्रोडक्ट आया उसको 4 के साथ कराया, आंसर आया -60। ठीक है, ये चीज़ होगी डन। आगे वो कह रहा है अगर हम मल्टीप्लाई कराएं -3 को पहले 4 के साथ, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो चेक करो क्या ये आंसर सही होगा, सेम आएगा। चलो आओ, माइनस इक्वल टू लग गया, चलो कोई नहीं। -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा -12। अब -12 जो आया उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो आंसर आया मेरे पास -60। अब ये भी -60, ये भी -60, इट मीन्स दैट यस, द आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस। इसमें भी -60 आया, इसमें -60 आया, तो जो आंसर है वो सेम रहेगा दोनों केसेस में। ये था पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो अभी हमने किया। वो कहता है अगर ए इंटू बी इंटू सी हो, वो इक्वल टू होगा ए इंटू बी इंटू सी के। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इसका मतलब ये है। बस आप इतनी सी चीज़ समझ लो कि जब कभी भी आपको ऐसी चीज़ गिवन हो, तो चाहे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इन दोनों को ग्रुप बना के या पेयर बना के इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लीकेशन कैन बी इन एनी ऑर्डर, यही है। इसकी तसल्ली करने के लिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ये देखो, मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने क्या किया, हमने पहले ए इंटू बी इंटू सी किया, और हमने देखा ये किसके इक्वल आया, ए इंटू बी इंटू सी के। ए इंटू बी इंटू सी के। अब देखो, वो कह रहा है आर देयर ऑर्डर्स इन विच 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैन बी इवैल्यूएटेड। डेफिनेटली यार, इवैल्यूएट कर ही सकते हैं। पहले आप इसका पेयर ले लो, फिर आप इसका पेयर ले लो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो आप। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मानने में क्या जाता है। अब पहले आप जब 5
मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का आप जो पेयर बनाओगे इसका, तो उससे हमारे पास -15 आया था इंटू 4, ये आ गया -60। अब देखो, फिर आप पेयर बनाओ 5, ये वाला जो मैंने बनाया ए इंटू बी इंटू सी का है, किसका है, ए इंटू बी इंटू सी का। अब मैं जो बना रहा हूँ वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ये है ए इंटू बी इंटू सी का, इसका पेयर है ये। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अभी ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 4 3 12 -12, तो इसका आंसर आ गया -60। ये लो, वेरिफिकेशन इज डन, वेरिफिकेशन इज डन, आपकी आंखों के सामने मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको ये। विल द प्रोडक्ट बी द सेम इन ऑल दीज केसेस, बिल्कुल सेम है यार। ये लो, दो केस बनाए, दोनों में प्रोडक्ट सेम आ रहा है, 110% डैम श्योर सेम आएगा। जिस किसी में भी प्रोडक्ट सेम आएगा उसको आप बोल सकते हो कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन अगर आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होते हुए दिखी जहां पे ये नॉट इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, नॉट इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल ना है, इसका मतलब वहां पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। याद रखनी है ये बात, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दो प्रॉपर्टीज की थी, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। एक था आइडेंटिटी लो, जिसमें था ए इंटू बी इक्वल्स टू सी, ये था आइडेंटिटी लो। क्या था ये, आइडेंटिटी लो। दूसरी चीज थी ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। फटाफट कमेंट में लिख के बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जो प्रीवियस पार्ट में की थी। जिन बच्चों ने मेरी पुराने पार्ट की जो पार्ट 3 मैंने चैप्टर नंबर 2 का डाला था ना, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है, फटाफट मेरे को बताओ ये प्रॉपर्टी का नाम कमेंट में लिख के, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो एक्सप्रेशन को, इसको एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो इन ऑल द डिफरेंट ऑर्डर, तो चेक करो अगर प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं सारे केसेस में। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, मान लिया हमने। अब केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। केस 2 में हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। ओके, ए क्या है, 25 इंटू बी क्या है, -6 इंटू 12, 25 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 6 2 12, 1 2 2 1 6 1 6 7 -72। इसका कैलकुलेशन करनी है आपने 72 इंटू 25 की। इन द मीन टाइम मैं ये करा रहा हूँ, फटाफट कैलकुलेट करके कमेंट में लिखो क्या है, फटाफट। देखो, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे ना क्लास में, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे क्लास में, उतना ही आपको समझ लगेगी। अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ इन बिटवीन द क्लास, तो अगर आप वो टास्क फुलफिल करते हो ना, उससे होगा क्या, आपको ना ऐसे टॉपिक ग्रिप हो जाएंगे और आपको बाद में इनके ऊपर ना स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लास में ही इनकी गेम खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे टास्क देता रहता हूँ। ओके, उसके बाद इधर आता हूँ मैं। इन द मीनिंग आप इसका आंसर लिखो कमेंट में। ए इंटू बी इंटू सी के केस में ए मैंने ये लिख दिया 25 इंटू -6। ठीक है, इसको एक चीज मान लेते हैं, इंटू सी हो गया 12। अच्छा, 25 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -150। क्या हो जाएगा, -150 इंटू 12। अब इसका आंसर भी आपने सोल्व करके यहाँ लिखना है। अब देखना ये है कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके आंसर सेम आए हैं और सही आए हैं। ठीक है, ये कमेंट में लिख के बताना है आपने इसका आंसर। ठीक है, और इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं हम। वो कह रहा है क्या ऑर्डर्स हैं जिसमें ये इवेल्युएट कर सकते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गए, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। वो चेक करो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसको। अच्छा, बात आती है अब नई प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत बढ़िया। मान के चलो आपकी क्लास में ना किसी बच्चे का बर्थडे है, किसी बच्चे का बर्थडे है, वो ना पैकेट लेके आया टॉफीज का। अब वो जो पैकेट लेके आया टॉफीज का, ठीक है, कैंडीज का जो पैकेट लेके आया, वो हर बच्चे को देगा क्लास में। अब मान के चलो क्लास में है 30 बच्चे, तो वो क्या करेगा, सब में वो कैंडीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
अब जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो सारी की सारी कैंडीज क्लास में, तो हर बच्चा सेटिस्फाई हो गया, हर बच्चा सेटिस्फाई हो गया, हाँ भाई मेरे को मिल गई, सबको मिल गई। इधर भी सेम लॉजिक ही है, ये वो बच्चा है जिसका बर्थडे है और ये वो सारे बच्चे हैं जो क्लास में, तो होगा क्या, ये बच्चा बी को भी कैंडी देगा और ये बच्चा सी को भी कैंडी देगा। उसके हिसाब से ये हो जाएगा ए इंटू बी और प्लस में ए इंटू सी। ये एग्जांपल याद रख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैसे ही याद रह जाएगी। ठीक है, तो चलो आओ हम चेक करते हैं क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी प्लस सी, इसके साथ रिलेट करके इधर मैंने लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये वाली चीज ए है तो ये मल्टीप्लाई होगी बी के साथ, फिर प्लस लगाना है बीच में, फिर ये ए वाली चीज मल्टीप्लाई होगी सी के साथ। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए वाली चीज बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ए इंटू बी हो गया, इधर मैं हाईलाइट करके देखो, देखो ये ए है, ये बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया ए इंटू बी, फिर जब ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो गया ए इंटू सी, क्या होगा ए इंटू सी। अब देखो मजे की चीज देखो, हम ये प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं तो -2 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर क्या होगा -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, बीच में प्लस का साइन है, ये ऑलरेडी बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी है, तो 4 टू सा क्या हो गया 8, ये हो गया माइनस प्लस। अब देखो 3 टू सा क्या हो गया 6 और 2 माइनस के साइन है तो हो गया प्लस, ये आ गया 6। सो द आंसर इज -2। अब ये तो हमने की ये वाली साइड, इक्वल टू के राइट वाली साइड जो थी ये थी राइट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट पे जो साइड होती है वो होती है राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट पे जो साइड होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी, अब हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। तो चलो आओ इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इधर ही ये हो गया -2 एज इट इज इनटू, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, इसको अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा -2। ये देखो ये आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू, आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो आप लिख सकते हो यस दिस क्वेश्चन होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। काम खत्म, इतना ही काम था बच्चे। ठीक है, इतना ही काम था इस क्वेश्चन का, आगे देखते हैं। वो बेटा फाइंड करो ऑपरेशंस जो मशीन 1 परफॉर्म कर रही है, ये मशीन 1 है। कहने का मतलब है हमने पता क्या करना है, हमने प्लेसमेंट करनी है वैल्यूज की, क्या करनी है हमने प्लेसमेंट करनी है वैल्यूज की, किसकी वैल्यूज की प्लेसमेंट करनी है। इस हिसाब से प्लेसमेंट करनी है कि जो ऑपरेशंस हम यहाँ पे प्लेस करें एट द एंड आंसर आना चाहिए उसका। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, आपको एक करके दिखाता हूँ पहले। अगर मैं 5 + 8 कर दूं तो 5 + 8 कितना होता है 13, मेरे को चाहिए 10। ये मैंने वैसे ही प्लस लगाया है, मेरे दिमाग में नहीं था मैं प्लस लगाना ही लगाना है, जनरली मैंने प्लस लगा दिया देखने के लिए कि क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। आप हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, जो आपका आंसर आ गया जिस पर्टिकुलर चीज को हिट करके, तो वो आपका मेन फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैंने जनरली वैसे ही अपने दिमाग को बिना यूज किए प्लस लगा दिया, तो 5 + 8 हो गया 13। 13 में से जब माइनस किया मैंने 3 तो ये आ गया 10। ये लो पहला हो गया सोल्व। 5 + 8 13, 13 - 3 10, ये वैलिड है, प्लस माइनस ऑपरेशन वैलिड है। नेक्स्ट मेरे को चाहिए 9, क्या चाहिए 9। अब मान के चलो अगर मैं फिर प्लस लगा दूं यहाँ पे, तो 10 + 11 कितना हो गया 21। 10 + 11 कितना हो गया 21। अगर 21 में से मैं माइनस करा दूं 12 तो ये आ गया 9, ये भी वैलिड ऑपरेशन हो गए। अब आगे देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 + 8 करो तो ये कितना होगा 13, कितना होगा 13, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा 13 आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 16। अब अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो मतलब ये भी वैलिड हो गया अपना ऑपरेशन, इधर भी प्लस माइनस लग गया। अब बात आती है इसकी 5 की, ये 5 कैसे आएगा भाई, अगर मैं -3 के और 10 के बीच में प्लस लगा दूं तो 10 - 3 क्या हो जाएगा, 10 - 3 हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7।
और अगर मैं इधर माइनस लगा दूं तो 7 - 2 हो जाएगा 5। ये भी हो गया वैलिड ऑपरेशन प्लस माइनस के साथ। आगे 1 चाहिए अपने को, क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर मैं -4 है यहाँ पे, क्या है, -4, अगर मैं इधर प्लस लगा दूं तो -4 -1 क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। और ये -5 है और मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6। तो -5 + 6 क्या हो गया, प्लस का 1। तो ये भी प्लस माइनस ऑपरेशन से सीधा हो गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्लेस कर सकते हो, कोई पंगे वाला काम नहीं है, कोई पंगे वाला काम है ही नहीं है। तो चलो हम ना वैसे इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं पहले, क्योंकि ऊपर कहीं पे माइनस लगाया नहीं ना हमने, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। चलो -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -10 + 12 क्या हो जाएगा, -10 + 12, -10 + 12, -10 + 12। बट बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा इसका आंसर 2। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फिर प्लस लगा दो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 - 9 क्या हो जाएगा, -7। क्या हो जाएगा, -7। और ये आ गया आपका आंसर मशीन नंबर 1 का। ऑपरेशंस परफॉर्म करके अपने को तो बहुत मजा आया भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक और मशीन आ गई भाई, क्या भाई क्या है, मतलब कि ना एक और मशीन आ गई। ये मशीन 2 में ना अपने को थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस पे दिमाग लगने वाला, अपना सीधा प्लस माइनस से बात नहीं बननी। सीधा प्लस माइनस से बात नहीं बननी इसमें, इस पर्टिकुलर केस में। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों। इसमें ना मल्टीप्लिकेशंस भी लगानी पड़ेंगी अपने को, इसमें मल्टीप्लिकेशंस भी लगानी पड़ेंगी। अब आप ये सोच रहे हो सर क्यों मल्टीप्लिकेशन भी लगानी है, अबे की तो है, पीछे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की नहीं हमने, तो जब की है तो लगानी ही पड़ेंगी। मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ आपको, चलो देखो गाइज। अब आपको ना थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी इन चीज़ों में, ठीक है। ये चीज़ें इनकरेक्ट दी हुई हैं बुक में, मैंने करेक्शन कर दी है, और अगर किसी करेक्शन की नीड पड़ेगी तो अभी हम ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपको मान के चलते हैं हम कि आपको चाहिए 29 प्लस का 29, तो हम क्या करेंगे, 8 × 4 करेंगे। क्या करेंगे, 8 × 4, ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा, 32। इसके ऊपर नहीं चल रहा पेन, इसके ऊपर चला लेते हैं, 32 आ गया। 8 4 आ गया 32। अब अगर मैं इधर प्लस कर दूं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 32 - 3 क्या हो जाएगा, 29। क्या हो जाएगा, 29। ये सही है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लगेगी यहाँ पे। अब अगर मैं 6 मल्टीप्लाइड बाय -11 करूं तो ये मेरे पास आएगा -66। क्या आएगा, -66। अब -66 में अगर मैं +12 कर दूं तो -66 + 12 क्या आ जाएगा, प्लस का 54 के माइनस का 54, माइनस का 54। तो इधर माइनस लगा लो आप। आगे अगर मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। 15 में अगर मैं प्लस कर दूं 7 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 22। ये करेक्शंस करनी पड़ेंगी आपको खुद से। नेक्स्ट है, अगर मैं 9 इंटू -3 करूं तो ये आता है -27। क्या आता है, -27। और -27 और इधर मैं प्लस लगा दूं, -27 प्लस -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 35। ये भी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि सारे ही गलत दिए हुए हैं, दिए हुए हैं, अपनी थोड़ी गलती है, हमने करेक्शन कर लेनी है, बात खत्म। उसके बाद बात आती है 7 4 ज़ा -7 × 4। ये क्या हो जाएगा, -28। क्या हो जाएगा, -28। अगर -28 में +6 करूं तो मेरे पास आंसर आता है -22। क्या आता है, -22। अब आगे देखते हैं, इसी सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -12 तो ये आएगा 120। क्या आएगा, 120। और प्लस -9, 120 -9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 111। है कि नहीं, 111। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। पीछे भी आप एक काम कर सकते थे, जो पिछली स्लाइड हमने की ना, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से लगा लिए। अगर प्लस माइनस दिया हुआ ना, आप इसको प्लस माइनस लेके भी कर सकते थे, कोई पंगा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये तो जस्ट हमने फन की तौर पे, ये थोड़ा इंजॉयमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो साइंस है ना वो थोड़ी डिफरेंट ले ली।
मैंने कहा बोर ना हो जाए प्लस माइनस करके। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कोई चीज़ आएगी जिसमें आपको एक चीज़ बोला होगा सोल्ड होगी, मान लो एक चीज़ उसने सोल्व करके दी है जिसमें प्लस माइनस है, तो आपने प्लस माइनस ही लगा देना एंड में। ये तो चलो हमने थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ व्हाई हमने ये चीज़ की थी। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमने क्या करना है, इसी के साथ अपना जो पार्ट 2 का कंसेप्ट है, इसका अपना चैप्टर 2 का जो पार्ट 4 है, इसका कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है गाइस। तो अगर आपको बच्चे हमारी ये वीडियो पसंद आई है, बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट साथ-साथ करें। जब जब मैं आपको बोलता हूँ ना, जैसे वीडियो में मैंने आपको बोला कि इसका आंसर बताओ, ये बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, साथ-साथ बताया करो कमेंट में लिख के। उससे क्या होता है, जब आप हमारे साथ इन्वॉल्व रहोगे, तो जो आपकी रिटेंशन पावर है, याद रखने की कैपेसिटी है, वो हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए बूस्ट अप ही रहेगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी कि यार मैं भूल गया, पेपर का प्रेशर बहुत था सर, मेरे माइंड से प्रॉपर्टी स्किप होगी। जब आप उसको लिख के करते हो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर चीज़ लिख के किया करो, हैबिट बनाओ लिखने की। जितनी भी चीज़ें आप लिख के करते हो ना, वो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में छप जाती हैं। तो ठीक है गाइज़, ये जितने भी मैंने आपको थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, इनको फ़ॉलो करो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।